क्लास 10 बहुपद चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 हिंदी में बोलेंगे बहुपद। अब बहुपद में बहुपद की घात, इसमें पढ़ना है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब बहुपद होगा क्या, देखो पहला नंबर बहुपद क्या होगा। बहुपद के प्रकार में पहला नंबर है, बहुपद में कई सारे होंगे, जैसे होगा x स्क्वायर प्लस 3 ये एक बहुपद है, कामा x प्लस 2 भी एक बहुपद है, और x की पावर 3 x क्यूब प्लस 3 ये भी बहुपद है, और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 ये भी एक बहुपद है हमारा। अब बहुपद में प्रकार में हमें पढ़ना है रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। पहला नंबर पढ़ेंगे हम इसमें, इसके प्रकार में रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में पढ़ेंगे, देखो जिसकी अधिकतम घात, जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद बोलेंगे। इसकी अधिकतम घात 1 रहनी चाहिए, जो पावर है जो उसमें उसकी पावर 1 रहनी चाहिए। जैसे हो गया x प्लस 2 ये एक हमारा रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या है 1 है। अभी अगर इसमें इक्वल करके 0 कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा, तो इक्वल नहीं लगेगा, इसमें केवल इतना ही रहेगा रैखिक बहुपद। जैसे हो जाएगा y प्लस 3 ये भी क्या है हमारा रैखिक बहुपद है, जिसकी अधिकतम घात 1 हो उसे क्या बोलेंगे हम, रैखिक बहुपद बोलेंगे। दूसरा नंबर इसमें पढ़ना है मुझे, रैखिक समझ में आ गया होगा, जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 हो उसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। दूसरा नंबर होगा द्विघात बहुपद। किताब में 3 ही बहुपद पढ़ना है, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद बोलेंगे। जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 हो, जैसे ऐसे हो सकता है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। ऐसे ये भी हो सकता है y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2 ये भी हमारा क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। इस बहुपद में अधिकतम घात कितनी है, 2 है, जो चर है उसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद होगा। तीसरा नंबर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हो गया 6x स्क्वायर प्लस 1 ये भी हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। रैखिक बहुपद समझ में आ गया होगा, द्विघात बहुपद। अब अगला नंबर ये द्विघात बहुपद का एग्जांपल है और ये रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद की डिफिनेशन लिखेंगे, जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। तीसरा नंबर इसमें पढ़ेंगे बहुपद की घात में, तीसरा नंबर त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद नाम से स्पष्ट है, जैसा नाम वैसा ही काम है इसका। त्रिघात मतलब अधिकतम घात 3 हो उसे बोलेंगे त्रिघात बहुपद। इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, इसका एग्जांपल त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में होगा क्या, कोई भी है उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, किसी भी बहुपद की अधिकतम घात 3 होनी चाहिए, उसे बोलेंगे त्रिघात बहुपद। 6x प्लस 2 ये हमारा त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल है। त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल ऐसे भी होगा x प्लस 1 ये भी हमारा त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल है। ऐसे भी हो सकता है x क्यूब प्लस कितना हो सकता है 2x हो सकता है, ये भी हमारा त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल है। मतलब रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद तीनों समझ में आ गया होगा। त्रिघात बहुपद को हम ऐसे बता सकते हैं कि जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद बोलेंगे, जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद बोलेंगे, जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद बोलेंगे। अब इसको इरेज करके आगे बढ़ाते हैं। बहुपद समझ में आ गया होगा।
अब बहुपद कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा। किसी भी बहुपद है, कोई भी मान लो बहुपद है, अगर उस बहुपद के में यक्स के जो चर है उस पर रूट लगा हुआ है तो वो बहुपद नहीं हो सकता है। अगर बहुपद है उसके चर में क्या लगा है, रूट लगा है, उसमें बहुपद नहीं होगा। जैसे कोई बहुपद है y+3 लिखा हुआ है, अब y की पावर लिखा हुआ है 1/2, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। मतलब घातांक क्या होने चाहिए, अंश और हर में नहीं होना चाहिए, मतलब बटे में नहीं होना चाहिए। 1/2 का मतलब ही रूट ही होता है, मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y+3, ये भी क्या होगा, हमारा बहुपद नहीं होगा। अगर कोई भी बहुपद है उसमें चर की घात ऋणात्मक संख्या है तब वो बहुपद नहीं होगा। जैसे हम लिखे हैं x³ + 6x² + 2, ऐसे लिख दें और इसमें माइनस लगा दें नेगेटिव, तो बहुपद की घात, चर की घात क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। और ये सब छोड़ के कोई भी है तो बहुपद होगा। अच्छा, एक और, अगर जैसे लिखा हुआ है 6x² + 10x + √2 लिखा है तो ये बहुपद होगा हमारा, क्योंकि इसके चर में रूट नहीं लगा है, केवल संख्या पे लगा है। संख्या पे रूट भी लग सकता है, कुछ भी हो जाए उससे नहीं मतलब है, केवल चर में रूट नहीं लगा रहना चाहिए, इसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। बहुपद समझ में आ गया होगा। अगला नंबर टॉपिक है 2.1, एक्सरसाइज 2.1 पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन दिया गया है। इसमें एक क्वेश्चन दिया ही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, ग्राफ बनाया है, उससे कुछ पूछा गया है। बोला गया है किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात की। किसके बोला गया, px के लिए। px के लिए मुझे पता करना है, px के लिए मुझे पता करना है कि y = क्या होगा, px दिया गया है, का ग्राफ नीचे बना गया है। पहला ग्राफ कैसे बना हुआ है, पहला नंबर ग्राफ ऐसे बना हुआ है, कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये देखो, ये x एक्सिस होता है और ये x डैश होता है, ये y एक्सिस होता है और ये y डैश होता है। अब इसमें ये ओरिजिन होता है, O पॉइंट होता है, ये कोऑर्डिनेट है, चतुर्थांश है। अब इसमें एक ड्रॉ ऐसे लाइन खींची गई है, इसमें बोला है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या x के अनुदेश बोला गया है, तो x के, ये हमारा ग्राफ x वाली लाइन है, x एक्सिस है, तो x एक्सिस में तो कोई लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है, ना किसी को किसी बार काट रही है, जितनी बार काटती उतना शून्यक होता है। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि एक बार भी मुझे x वाली x एक्सिस पे नहीं कटा है। x वाले में पता करना है, y में पता करना होता, y में देखते तो 1 आता, आंसर शून्य को 1 होता, लेकिन इसमें शून्यक 0 होगा। तो इसका शून्यक ज्ञात करना था, शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या क्या होगा, 0 होगा। पहले में शून्यकों की संख्या 0 होगा, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या जो होगी हमारी वो 0 होगी, 0 होगी, 1 भी नहीं होगी, क्योंकि x वाली लाइन पे नहीं कट रहा है। तो ये तो हो गया पहले का पहला नंबर क्वेश्चन। अब पहले का दूसरा नंबर चार्ट बना हुआ है। पहले का दूसरा नंबर चार्ट कुछ इस तरह बना है, पहले का दूसरा नंबर, दूसरे नंबर में चार्ट ऐसे बना हुआ है, x एक्सिस लाइन है, ये ड्रॉ कर दिए, और एक y एक्सिस लाइन इस तरह ड्रॉ कर दिए। इसको बोलेंगे हम x एक्सिस, इसको बोलेंगे y एक्सिस, नहीं x डैश बोलेंगे, इसको बोलेंगे y एक्सिस, इसको बोलेंगे y डैश बोलेंगे। अब ग्राफ ऐसे कुछ बना हुआ है, ये ऐसे। अब इसमें देखेंगे हम x एक्सिस लाइन में कितनी टाइम से कट रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कट रहा है एक बार, जब एक बार लाइन ड्रॉ हो रही है, एक बार कट रही है, यहाँ पे मिल रही है, तो क्या होगा, शून्यकों की संख्या 1 होगा। अगर यही घूम के फिर से आती तो 2 हो जाता शून्यकों की संख्या। इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा, 1 होगा। शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी।
इसका आंसर 1 होगा। ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरा, चौथा, छठवां तक दिया है। तीसरा नंबर, पहले का तीसरा ही नंबर, पहले का तीसरे नंबर में ग्राफ कुछ इस तरह बना है। पहले एक्स एक्सिस बना हुआ है, ड्रा है, फिर ये वाई एक्सिस, एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई हो गया, वाई डैश हो गया। अब इसमें हम ये ओरिजिन हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा। अब एक्स एक्सिस पे कुछ इस तरह बना हुआ है ग्राफ, जिस तरह बना है बना रहा हूँ, ऐसे है, फिर इस पे कटा हुआ है, फिर ऐसे चला गया है। इस तरह लाइन बनी हुई है। तो एक्स को कितनी बार काट रही है लाइन? 1 टाइम्स यहाँ पे, सेकंड टाइम्स यहाँ पे, एंड थर्ड टाइम्स यहाँ पे। वाई एक्सिस पे मैं नहीं देखूंगा, वाई एक्सिस पे नहीं पूछा गया है। तो कितने टाइम्स? 1 2 3। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। शून्यकों की संख्या 3। शून्यकों की संख्या, शून्य कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। शून्यकों की संख्या 3। ये हो गया तीसरा नंबर पहले का। अब पहले का चौथा नंबर ग्राफ बना हुआ है। पहले का चौथा नंबर यहाँ पे बना ले रहा हूँ। इसमें भी ऐसे इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे एक्स डैश, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस, इसको बोलेंगे वाई डैश। इतना बोलेंगे। उसके बाद इस तरह कुछ ये ओरिजिन हो गया और कुछ इस तरह ड्रॉ हुई है। मीन्स ए लाइन यहाँ पे कटी हुई है, फिर से घूम के आई है, 2 बार काटी है। मतलब एक्स एक्सिस वाली लाइन पे कितनी बार कटी हुई है? 2 बार काटी गई है। तो कितना होगा? शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या 2 होगी। शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। ये भी हो गया। ये हो गया हमारा चौथा नंबर। अब पांचवा और छठवां 2 बचता है, इसको इरेज कर देते हैं। चौथा तक हो गया। पांचवा नंबर पहले का ही 5वां नंबर ग्राफ दिया गया है इस तरह कुछ। एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश। अब इसमें इस तरह बना हुआ है। इसमें कितनी टाइम्स कट रहा है? 1 2 3 4 टाइम्स इंटरसेक्ट हो रही है, 4 टाइम कट रही है। तो कितना होगा इसका? शून्यकों की संख्या 4 होगी। बहुत ही आसान है। संख्या 4। लास्ट नंबर है पहले का 6 नंबर, फर्स्ट का 6 नंबर। एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश। एक लाइन है ऐसे, फिर यहाँ से घूमी हुई है, फिर ऐसे गई हुई है, फिर यहाँ पे घूमी है, फिर यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 टाइम्स नहीं कट रहा है, एक पॉइंट पे आ रही है, यहीं से घूम जा रही है। तो 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या जो है वो कितना है? 3 है। ये एक्सरसाइज 2.1 NCERT क्लास 10 का खत्म होता है।